तथागत गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन लालचंद वक्स हॉल, सिविल साइड, 30 हजारी कोर्ट में सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का भीमारंभ पूज्य भंते द्वारा तिरसन पंसील दिलाकर किया गया। कार्यक्रम में भारी तादाद में 30 हजारी कोर्ट, कड़कड़डुमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इसमें शामिल हुए। जहां आए हुए अतिथियों ने सामाजिक समता, बंधुता और समता मूलक समाज की स्थापना हेतु बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में एडवोकेट AR जोशी, डॉक्टर TR नरवाल डिस्ट्रिक्ट जज, RB सिंह सेवानिवृत्त जिला जज, नेपाल सिंह रिटायर्ड जज, श्री कृष्ण आनंद IRS, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पारछा, एडवोकेट RR कुरील, एडवोकेट भानु प्रताप, IRS महेंद्र सिंह गुजर आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। त्रिशला बौद्ध ने अपने गानों से मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में के संयोजक एडवोकेट IR सिंह ने मंच के माध्यम से अतिथियों को भगवान बुद्ध व उनका धर्म पुस्तक, इसके साथ अन्य पुस्तक भी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी आए हुए अधिवक्ताओं व जज साहब का धन्यवाद व साधुवाद भी किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली से। अब मैं आदरणीय श्री जज साहब से कहूँगा कि वो बुद्ध जयंती पर अपनी कुछ बातें रखें। आदरणीय श्री हेमराज जी और उनका तालियां बजा के स्वागत करें। Thank you very much, Indraji. Thank you all of you. I am very thankful to my district judge also for sending me to attend this function. Thank you, respected members of the bar and Nepal Singh sir. अब इंद्राजी ने इतना कुछ कह दिया है और महात्मा बुद्ध के बारे में कहने के लिए इतना कुछ है, और मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। शुद्धोधन और महामाया के घर जन्म लेने वाला एक बालक जो बचपन में सुकीति के नाम से जाना गया और जिसने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जो सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही एस्टेब्लिश हुआ। वहाँ कोई कर्मकांड, कोई सुपरस्टिशन, नो सोल, नो रीइंकार्नेशन, देयर इज नथिंग इन द बुद्धा एंड हिज धम्मा। जब महात्मा, you can call him Tathagat, we call him enlightened, we call him blessed one, but I call him the biggest, the best psychiatrist the humanity can have. He is the best psychiatrist of the human mind. If we follow his teachings spiritually, then our mind remains in the best of the shape. There are two phases, in my view, there are two phases in the entire humanity. One before Gautam Buddha and one after Gautam Buddha. So this history of the humanity can be divided in two phases. Now, बुद्ध वो थे जिन्होंने अशोक को दया का पाठ पढ़ा दिया। अशोक ने बुद्धम अपनाया और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ इंसानों के लिए हॉस्पिटल बनवाए बल्कि जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल बनवाए। तो आप बुद्ध की, like Indraji talked about Buddha and his Dhamma, the landmark book of Dr. Baba Bhimrao Ambedkar. And if you read that book, I think everyone should read this book, Buddha and his Dhamma. When you read about the first sermon, पहला जो उनका सारनाथ में वो था, उपदेश था, you will find out कि कितना उन्होंने एक्सप्लोर किया होगा। अपने नतीजे पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितना कुछ एक्सप्लोर किया। When he decided that self-mortification and the extreme pleasure, they both are bad, then he decided that the middle path is the best way to lead the human life. If you want to lead the best of the life, then you have to, go by the middle path as given by Buddha. Because जो एक्सट्रीमिटी है दोनों साइड की, वो दोनों ही बुरी हैं। अब अगर आप प्लेजर की तरफ भागते रहेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड।
अगर आप सेल्फ मॉडिफिकेशन के पीछे भागते रहेंगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो उनका यूनिवर्सल 4 यूनिवर्सल ट्रूथ, पंचशील का सिद्धांत, 8 फोल्ड पाथ, इनको फॉलो करें। या कलाम सुख में अंजरा जी ने कहा कि डू नॉट बिलीव, इवन आई से एनीथिंग टू यू, यू शुड नॉट बिलीव दैट। डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज दैट हैज़ बीन सेड from thousands of years, because that have been heard from the years together. Unless and until you testify that on your own reasoning and wisdom, you should not believe it. Even I say it should not be believed then also. He is the only one who said that I can only show you the path, you have to tread the path on yourself. Right, even the Commander-in-Chief or Raja Paseen ji, and one priest had asked him, the Buddha, ki why all the people are not following you? If your teachings are so good, why all the people are not following your teachings? Then Buddha replied him that, you see, if I am telling the way to some far located city, and one person goes there, and it is the person who has learned the way. If somebody is not learning the way I am teaching, then it is his fault only. So I have not read as much as Raji has read, but I have read also a good amount of Buddhism. इसमें मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को चाहिए कि हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। जो उन्होंने पाठ उन्होंने सिखाया है उसको हम लोग उनके दम को फैलाएं। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। इंदिरा जी, थैंक यू वेरी मच। भाई एक बार ताली बजा के जज साहब का